हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर, आज मैं आप लोगों के समक्ष सीटेट जुलाई 2024 जो कि इनका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा, ठीक है। और मैं ये एग्ज़ाम से संबंधित आप लोगों के समक्ष सीडीपी यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। इसको आप बाल विकास या शिक्षण शास्त्र भी कर सकते हैं। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों के समक्ष 10 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एसकेपी क्लासेस। उनको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। तो मैं सीधा बात करते हुए टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक के लिए कौन सा गुण सबसे आवश्यक है। यानी एक अच्छे शिक्षक के लिए उनमें कौन सा गुण होना चाहिए। तो उनमें जो है एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उनमें ज्ञान का, नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर होंगे, अच्छा कमांड होगा उनको, उस सब्जेक्ट में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आदर्श शिक्षक कहलाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस सब्जेक्ट के टीचर अगर मैथ के हैं या अदर सब्जेक्ट पे हैं, मैथ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, जो भी सब्जेक्ट उनका हो, उनमें उसका क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या वो बच्चों को सेटिस्फाई कर सके ना। बच्चे अगर एक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से ना उनको समझा पाए, ठीक है। तो ये होते हैं एक अच्छे शिक्षक की पहचान, ठीक है। उनमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, नॉलेज मीन्स ज्ञान। सेकेंड क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्रों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रोसेस ना। यानी क्लास में आप अक्सर देखते होंगे कि अगर 90% स्टूडेंट क्या है, अगर रुकावटें डाल रहे हैं ना, मान लीजिए एक क्लास में कोई छात्र जो है वो रुकावटें डाल रहे हैं शिक्षण करते समय शिक्षक को, ठीक है। तो उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनके मुद्दों को समझना ना। अगर आप बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, उसके कमजोरियों का अगर आप नहीं पकड़ेंगे या नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है, उसको आप पहले समझिए, वो क्यों रुकावटें डाल रही है, उसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी आप उससे अच्छा से उनका प्रोसेस क्या होगा, अच्छा रहेगा। वो अच्छे से उन छात्रों को समझ पाएंगे और जिससे क्या क्लास में रुकावटें नहीं आएगी, ठीक है। तो व्यवधान का मतलब होता है रुकावटें ना, समस्या। तो कक्षा में इसका यही आंसर आएगा कि कक्षा में व्यवधान, रुकावटें उत्पन्न करने वाले छात्रों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उनके मुद्दों को समझना। उनका क्या दिक्कतें हैं उनको आप समझ जाएंगे तो वो उनको आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनका मुद्दों का समझना हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कक्षा संचार में शामिल है क्या, इंटरैक्टिव संवाद। इंटरैक्टिव संवाद का मतलब होता है आदान प्रदान ना। अगर आप एक शिक्षक होने के नाते अगर छात्र से मित्रता रहता है, दोस्ती रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है, ठीक है, तो वो छात्र आपके साथ बेहिचक ना अच्छे तरीके से बात करेंगे। वो आपसे डरेंगे नहीं, उनका जो प्रॉब्लम है वो आपसे खुल के बताएंगे, ठीक है। तो इंटरैक्टिव संवाद का मतलब होता है वो अपने मित्रता के साथ, यानी कि अपने दोस्ती, टीचर और छात्र के बीच एक अच्छा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या वो उनके जो भी कक्षा में रुकावटें होता है वो उससे क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। संचार ये होता है इंटरैक्टिव संवाद, यानी एक शिक्षक और छात्र के बीच मित्रता की भावना होनी चाहिए, ठीक है। ना कि आप किसी बच्चे को प्रेशर में, दबाव में डाल कर पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे टीचर की निशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में पाठ्येतर गतिविधि को शामिल करने में सहायता मिलती है
यानी आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अगर आप पाठचर्या पढ़ा रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है गतिविधि जो होता है वो शामिल कैसा होना चाहिए, किसकी सहायता मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक कौशल विकसित करने में, ठीक है, तो इनका क्या होता है, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट स्किल ना। तो आप जो शिक्षक होते हैं तो इसमें आपको क्या शामिल होने, इस गतिविधि में जो आप देखेंगे जब आप शिक्षण कर रहे होते हैं ना या आप पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रत्येक समाज के बच्चे, हर एक समूह के ग्रुप के बच्चे आते हैं, हर एक किसी न किसी मोहल्ले के स्टूडेंट आते हैं। तो इसमें देखेंगे वो कुछ ना कुछ अपने परिवार से, माता पिता से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बच्चा जो है एक दूसरे से एक समूह में रहकर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। वो अपना सामाजिक कौशल क्या करते हैं, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से क्या को करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सहायता करता है, सामाजिक कौशल विकसित करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो यानी मान लीजिए कोई समुदाय से बच्चा आया, उसको कम नॉलेज है, ठीक है, अगर वो स्कूल जाता है, डेली जाता है, तो वो किसी मित्र या दोस्त ना, आप ये भी कह सकते हैं कोई सहेली या दोस्त जो हो, उनसे कुछ ना कुछ देख कर सीखता है, नकल कर सीखता है, ठीक है, बात करने का तरीका सीखता है, बैठने का, बोलने का, रहने का, ये रहन सहन क्या होता है उसके कौशल से सीखता है, उससे मित्रता बनाता है। तो शिक्षा में जो होता है ना, जब आप पाठचर्या में शामिल करते हैं, किसी बच्चे को स्कूल में शामिल करते हैं, तो वो सामाजिक कौशल क्या करता है, स्कूल में आके उसका डेवलप होता है। वो तो गांव समाज में रह ही रहा है, तो उसको क्या है कि वो वहाँ का जो वातावरण था, वो जो कुछ सीख के आया, वो स्कूल में क्या करेगा, वो सेटिस्फाई, वो अपने आप को पहले सहमत होगा, उसके बाद किसी मित्र को बताएगा हम इस माहौल में रह रहे हैं, ऐसे सीख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है, वहाँ पे जाके डेवलप होता है, यानी विकसित होता है किनका, चाइल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में भौतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है क्या, सीखने के माहौल को बनाए रखने में, ठीक है। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा कि आप अगर स्कूल में कोई संसाधन की कमी है, तो अगर वहाँ पे वो संसाधन पूरी तरीके से उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा बच्चे को माहौल देंगे, तभी वो क्या करेंगे, वो स्किल यानी लर्निंग करेंगे, वो कुछ ना कुछ अधिगम करेंगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, जीवन प्रयत्न, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ठीक है। तो सीखने के माहौल अगर आप अच्छा माहौल देंगे, तो उस माहौल में बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं ना, वो नॉलेज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर उसको अच्छे तरीके से माहौल नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो अच्छे माहौल में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है जैसा माहौल वैसा शिक्षा है। तो स्कूल में कैसा शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे माहौल होना चाहिए, जिससे क्या बच्चे आपस में क्या कर सके, इंटरेक्ट होकर सीख सके ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में भौतिक संसाधनों के खराब प्रबंधन का एक प्रमुख प्रभाव क्या है, अनुपस्थितियों में वृद्धि, ठीक है। यानी अगर स्कूल में कोई संसाधनों की खराब व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि उसमें बच्चा की जो वृद्धि होना चाहिए वो उसमें क्या होता है, कम रहता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें बच्चा जो होता है ना, अगर उसको आप माहौल नहीं देंगे, अच्छा संसाधन को उपस्था नहीं देंगे, जैसे कि खेलने के लिए होता है खिलौना वगैरह, लूडो, कैरम बोर्ड, ये सब स्कूल में होनी चाहिए। उसके बाद जो पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए, तो स्कूल के वृद्धि में कमी कभी नहीं आएगी। अगर बच्चे को वहाँ पे सीखने में या संसाधनों की कोई चीज़ की कमी आ रही है, तो वहाँ पे बच्चा की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि अगर खराब प्रबंधन का प्रमुख प्रभाव जब रहता है, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे की अनुपस्थिति में क्या होता है, ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी बच्चे धीरे धीरे घटते जाते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर अनुपस्थितियों में वृद्धि इनका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मजबूत शिक्षक छात्र संबंध किस पर आधारित होता है ना।
कहने का मतलब ये हो गया कि एक शिक्षक और छात्र में किस प्रकार का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो परस्पर कैसा होना चाहिए, आदर ना, वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए ना। टीचर का कर्तव्य होता है एक छात्र को जितना रिस्पेक्ट देंगे वो उतने अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और एक अच्छे स्टूडेंट का कर्तव्य होता है वो शिक्षक को जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना बच्चे को वो क्या कर देंगे, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र के रिलेशन जो होना चाहिए एक फ्रेंडशिप के अनुसार होना चाहिए, एक मित्र के अनुसार होना चाहिए, एक मित्र के जैसा होना चाहिए, ठीक है, ना कि दुश्मन की तरह ना। तो इस तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक मित्र के होने रहना चाहिए, परस्पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट सम्मान दे ना, आदर करें, प्रणाम करें ना, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो परस्पर रिस्पेक्ट का होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रेरणा सर्वोत्तम तरीके से किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि विद्यार्थी को अगर मोटिवेट करते हैं सर्वोत्तम तरीके से तो उसका मूलभूत प्रेरणा होता है, क्या होता है, माध्यम जो होना चाहिए वो मूलभूत प्रेरणा होना चाहिए। अगर किसी छात्र को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आ रही है या समस्या का वो सामना कर रहा है तो एक शिक्षक होने के नाते या एक समाज में होने के नाते आप क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन देंगे, उनको प्रेरणा देंगे, ठीक है, जिससे क्या वो अपनी समस्याओं से उबर कर वो आगे की जीवन में क्या कर सके, आगे बढ़ सके ना, वो उन समस्याओं को सामना करते हुए वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो सर्वोत्तम प्रेरणा क्या होना चाहिए, मोटिवेशन का होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि विद्यार्थी को उनका सॉल्यूशन खुद, बच्चे को खुद पे क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। पहले वो प्रॉब्लम को खुद हैंडल करे, अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उनको एक शिक्षक क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन करते हैं ना, प्रेरणा देते हैं, जिससे क्या छात्र उन समस्याओं को हैंडल करने में सक्षम हो पाए और वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में नेतृत्व कौशल का विकास किस माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई छात्र है वो अपना स्किल डेवलप करने में उसका कौन सा माध्यम होना चाहिए, वो आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा समूह परियोजना। समूह का मतलब होता है ग्रुप में ना, ग्रुप में अगर वो कोई कार्य कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है तो वो जितना समूह में वो सीखता है उतना वो अकेले में नहीं सीखता है, ठीक है। समूह में क्या होता है, सबका एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। कोई अलग तरीके से बातचीत करेंगे, कोई अलग तरीके से पढ़ेंगे, कोई अलग तरीके से सबका अपना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, तरीके होता है, प्रोसेस होता है। तो उस माध्यम में आप देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिल के वो अपना स्किल क्या करते हैं, सीखने की क्षमता, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो उनका डेवलप होता है, ठीक है, विकास होता है। तो बच्चे अधिकतर जो होते हैं वो समूह में ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो इनका समूह परियोजना होना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने समूह में कुछ सीख पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में प्रधानाध्यापक की प्राथमिक भूमिका कैसा होना चाहिए ना, यानी एक विद्यालय है उसमें जो आपका हेड मास्टर है, प्रधानाचार्य है, शिक्षक है ना, वो उनका प्राथमिक भूमिका कैसा होना चाहिए। तो उनका जो भूमिका होना चाहिए, उनका रोल जो होना चाहिए, उनका भूमिका ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को नेतृत्व करें और उन्हें प्रेरित करें, ठीक है, यानी उनको हेल्प करें, ठीक है, और उनको मोटिवेट भी करें, जिससे क्या वो छात्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था बाल विकास का कुछ 10 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा ये कि बदलते मौसम के अनुसार आजकल ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो मैं आप लोगों से वन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं वहाँ पे
एक पौधा ज़रूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण अधिकतर जीव जंतु का मौत होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और अच्छा से रहें, ठीक है। थैंक यू।